चलिए हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप और उनसे कई रिलेटेड थ्योरम्स भी डिस्कस कर चुकी हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोसेट्स और उससे कुछ रिलेटेड थ्योरम्स। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर आर.एस.के.डी. पीजी कॉलेज जौनपुर। चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है कि लेट H be a subgroup of a group G comma O. Let A belongs to G, be arbitrary element. We define H A H। अब जरा ध्यान दीजिए, जो ए एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन से आया। भाई हमें दो हाथ हैं, एक इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो आप ध्यान रहे कि ए एलिमेंट किस डायरेक्शन से लगा हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन से। इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, और एच ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो ये जो ए एच है, ए एच इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग हैं लेफ्ट डायरेक्शन से आया है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। और एच ए इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं राइट कोसेट, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन से एलिमेंट आया है। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हो गया। चलिए अब हम लोग बात करें कि आइडेंटिटी में क्या है। ये हो गया। अब इसको ए एच का मतलब भी जो समझा दें थोड़ा सा, कि किस तरीके से ए एच का मीनिंग क्या है। मान लीजिए बहुत सिंपल, एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे, जनरल बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो जैसे कोई एच सेट लिख दें हम 1 2 3, ठीक है। अगर हमें ए एच करना है, मान लो हम करते हैं कि 4H करना है हमें, तो 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 4 8 12, यानी कि हर एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। एक बात हमें गौर करने की बात है कि जो H में कितने एलिमेंट थे, 3, और A से जब हमने ऑपरेट करा दिया तब भी कितने एलिमेंट आए, 3। यानी जो H का ऑर्डर होता है, यानी कि जो ऑर्डर H का होगा वही ऑर्डर AH का होगा, चाहे HA बोले चाहे AH। ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद 3 ही जगह तो आएंगे, एलिमेंट तो बढ़ेंगे नहीं, वैल्यू बदल जाएगी उनकी, मगर उनकी संख्या नहीं बदलेगी। तो यानी ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH आ जाएगा। चलिए ये समझने की कोशिश कर ली हम लोगों ने। और एग्जाम्पल कैसे, कोसेट्स का एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने ले लिया लेट जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 3z। 3z मतलब हो गया 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान दीजिए, तो z में जो भी एलिमेंट है, 3z में है तो 3 के मल्टीपल वाले हैं, और z में सारे इंटीजर हैं। तो हमें एलिमेंट z से उठाना होता है कोसेट बनाने के लिए। z से एलिमेंट, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है कि जो एलिमेंट लिया जाएगा वो कहाँ से लेंगे, g से। तो कहने का मतलब हमें एलिमेंट यहाँ पर z से लेंगे। z से अगर लेंगे तो इसका मतलब मैंने लिया कि 1 बिलोंग्स टू z, 1 z में बिलोंग करता है, तो 1 प्लस 3z क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि क्रम बदलेगा, इसलिए हम थोड़ा जोड़ना। यहाँ -12 है, पहले माइनस वाली सीरीज शुरू करिएगा, -12 -9 -6 -3। अब -12 में 1 ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा, -9 में 1 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, -6 में 1 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, -3 में ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 आएगा, 3 6 9 12। 3 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा,
फिर 7 आ जाएगा, फिर 10, फिर 13 एंड सो ऑन। इस तरह चलता है। चल इस तरीके के 1+3z में एलिमेंट आएंगे। अब इसी क्रम में आता है कि 2+z, 3z क्या हो जाएगा भाई, 1 के बाद 2 है, 2 के भी ऑपरेट करा जाएगा, 2 में अगर करते हैं तो क्या हो जाता है एंड सो ऑन। तो -12, -9, -6, -3, 0, फिर 3, 6, 9, 12 इस तरीके के एलिमेंट है। तो -12 में 2 ऐड करेंगे तो -10, -9 में 2 ऐड करेंगे तो -7, -6 में 2 ऐड करेंगे तो -4, -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 8 और 9 में 11, 14 एंड सो ऑन। क्लियर। इस तरीके के एलिमेंट आना शुरू हो गए। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 3 को भी ऐड कर लिया जाए। 3+3z अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, 3 ऐड करने हैं तो -12 से शुरू हो रहा है, तो -12 में 3 ऐड करेंगे तो -9, -9 में 3 ऐड करेंगे -6, -6 में 3 ऐड करेंगे तो -3, -3 में 3 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 3 ऐड करेंगे, मतलब 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान दो, जो 3+3z किया है, ध्यान देने वाली बात है, वो क्या आ गया है 3z ही आ गया है। यानी कि हमने ये जाना कि जो हम 3+3z कर रहे हैं वो एक्चुअली में 3z आ जा रहा है। तो यानी कि 3 कोसेट हमारे बने, 1+3z, 2+3z और एक तीसरा 3z। ठीक है, 3 कोसेट तैयार हुए हैं, 1+3z, 2+3z, 3z। अब हमने क्या समझा, इसमें कुछ रिजल्ट हमने समझे, रिमार्क याद रखने वाली बात है। पहली चीज क्या याद रखने वाली बात है, पहली चीज ये याद रखने वाली बात है कि कोसेट्स जो होंगे, अगर कोई भी एलिमेंट, क्योंकि हम लोग ए से एलिमेंट उठाते हैं, हम लोग ए बिलोंग्स टू जी बोलते हैं और ए एच को बोलते हैं कि ये कोसेट है। अगर ये एलिमेंट एच का हो जाए, किसका हो जाए एच का, जैसे अभी आपने 3+3z किया तो जाहिर सी बात है 3 एलिमेंट 3z का था, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, जो भी 3 के मल्टीपल होंगे वो 3z में रहेंगे। तो ए एलिमेंट अगर ए एच का हो गया तो ए एच की वैल्यू एच के बराबर आ जाएगी। अभी आपने देखा 3+3z किया था तो क्या आ गया 3z। दूसरी बात, एक चीज और, दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि आइदर सॉरी आइदर two cosets are identical or disjoint। या तो दो जो कोसेट्स आप बनाएंगे वो या तो बिल्कुल अलग होंगे या दोनों बिल्कुल सेम होंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, दैट इज, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर आपने दो कोसेट तैयार किए ए एच और बी एच, तो इनमें दो बातें होंगी। क्या बातें होंगी कि ए एच या तो बी एच के बराबर होगा और या फिर दोनों बिल्कुल अलग होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, हमें ध्यान भी रखना है, उससे काम भी आता है। कहने का मतलब है कि 1+3z कहें या 2+3z कहें या 3+3z कहें, तो 1+3z, 2+3z और जो 3z आया, तीनों एकदम अलग है, तीनों एकदम अलग है और इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सवाल एक और रिजल्ट आपको आगे ध्यान देने वाली बात है, तीसरी काम आएगी कि जो z है और nz है, nz मतलब 3z, 4z, 5z, तो सवाल आता है कि इनमें कोसेट बनेगी कितनी, ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए बताया गया, इसके लिए एक तरीका ये बताया गया कि नंबर ऑफ कोसेट्स, एक हम रिजल्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं,
नंबर ऑफ कोसेट्स H इन G इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, ये होता है। तो कहने का मतलब है कि चौथी बात की नंबर ऑफ कोसेट्स NZ इन Z इज इक्वल टू होता है N। कितने कोसेट बनेंगे? N कोसेट बनेंगे। सीधे सिंपल सा होता है कि NZ के अगर Z में कोसेट निकाल लें तो N आए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसी में कुछ हम लोग अब इसी क्रम में आगे हम इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आएंगी। पहला तो हम इसी को डिस्कस करेंगे कि एच अगर हमारा थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम कह रही है कि लेट ए बिलोंग्स टू जी बी arbitrary and H be a subgroup of group G, then HA is equal to H is equal to AH. It is implied and implied by A belongs to H। अगर A H में होगा तो HA की वैल्यू H के बराबर होगी। अगर HA बराबर H आ रहा है तो इसका मतलब है कि A H में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज होती है और इसको याद रखना है आपको। तो इसमें हमने ये लिया गिवन। पहले तो स्टेप फर्स्ट में हमने कहा गिवन क्या क्या दिया गया है। पहली चीज तो G इज ए ग्रुप, ये दिया गया आपको। दूसरी बात दी गई है H सबसेट ऑफ G इज सब ग्रुप, ये दिया गया है। सब ग्रुप ये दिया गया है और हमने ये माना गिवन है। और दूसरी चीज दी गई है, तीसरा हमने ये लिया कि एच ए इज इक्वल टू एच आ रहा है तो एम हमारा ये है यहाँ पर शो करना ए बिलोंग्स टू एच होगा। चलिए शुरू किया जाए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर ई बिलोंग्स टू एच है, ठीक है, ई आइडेंटिटी चूंकि सब ग्रुप है आइडेंटिटी जरूर होगी। ए बिलोंग्स टू एच है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग ये समझ आ रहा है कि इट इज इम्प्लाइज दैट कि ई ए बिलोंग्स टू हो जाएगा एच ई, सही है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू हो जाएगा एच ई। सॉरी, ए जो था वो हम ये मान चले कि ए बिलोंग्स टू एच ए जी, सॉरी हम यहाँ ये लिखते ए बिलोंग्स टू जी में था तो ई ए बिलोंग्स टू हो जाएगा एच ए, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू हो जाएगा एच ए और एच ए बराबर किसके, एच के यहाँ से दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एच हो गया, ये प्रूव हो गया। अब स्टेप सेकेंड ए बिलोंग्स टू एच अगर है तो एम हमारा अब ये हो जाएगा कि एच ए बराबर एच शो करना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने लेट किया भाई एच ए में, जाहिर सी बात एलिमेंट जो होंगे अब प्रूफ करना है तो हमें जाहिर ये पता है कि जो एच ए में एलिमेंट होंगे वो एच स्मॉल एच और ए टाइप के होंगे। ये डेफिनेशन से क्लियर है कि ध्यान दो, हम एच ए की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें एलिमेंट इस टाइप के आएंगे,
ये दिख रहा होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट अगर एच ए में आएंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एच ए बिलोंग्स टू एच ए, इसमें इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट होता है, हम जानते ही है। अच्छी बात है, ये एलिमेंट हो गया। और ए जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट ऑलरेडी बोला गया है एच का एलिमेंट है। ए एलिमेंट किसका बोला गया, एच का ही एलिमेंट है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि एच ए बिलोंग्स टू एच ही होगा। किस प्रॉपर्टी से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी से ये चीज इसमें बिलोंग करेगी। अगर ये इसमें बिलोंग कर गई तो इसका क्या मतलब हो गया। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये इसमें बिलोंग कर गया तो आपने देखा कि एच ए बिलोंग कर रहा था एच ए में, तो ये इम्प्लाई कर गया एच ए बिलोंग्स टू एच हो गया। तो इसका मतलब हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए सबसेट हो गया एच का। ये हमें डेफिनेशन बताया सबसेट से। चलिए ये प्रूफ कर दिया है, एच ए सबसेट हो गया एच का। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एच भी सबसेट होगा एच ए का। चलिए, क्योंकि सिंस ए अगर एच में है तो इट इज इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स भी एच में होगा। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। और एच अगर कैपिटल एच में है और ए इनवर्स भी कैपिटल एच में है तो ये इम्प्लाई करेगा एच ए इनवर्स भी कैपिटल एच में होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है ये भाई ऐसा हो गया कि जो एच ए इनवर्स है ए, ये बिलोंग करेगा एच ए में। बिल्कुल सही बात है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच ए। और ये हो गया आइडेंटिटी, यानी कि एच बिलोंग्स टू एच ए। एच था कहाँ, कैपिटल एच में, आ कहाँ गया, एच ए में। तो इसका मतलब हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट कैपिटल एच इज सबसेट ऑफ एच ए। तो अब ध्यान दो, एक जगह आप बोल रहे हो कि एच ए सबसेट है एच का, दूसरी जगह बोल रहे हो कि एच सबसेट है एच ए का। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें इक्वल हो रही हैं। तो इट इज इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू एच ए। ये प्रूव हो गया आपका, ये रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए हम लोग सबसेट एक नोट ध्यान देने वाली बात है, ये पहले ही मुझे बताना चाहिए था मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो किसी को आपको सबसेट दिखाना है कि ए सबसेट बी प्रूफ करना है, तरीका ये होता है इसको प्रूफ करने का अलजेब्रा में, एक्स ए में बिलोंग कराइए आप लेंगे, ये आप कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर होता है। और किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दीजिए कि x जो है वो b में है। ठीक, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि a सबसेट b का है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये नोट करनी है कि अगर आपको दो सेट इक्वल दिखानी है तो अलजेब्रा कहती है इसको दिखाने का तरीका है कि a सबसेट b दिखाइए एंड b सबसेट a को दिखाइए। अगर ऐसा दिखा ले जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बी है। यही हमने काम किया है ऊपर वाले थ्योरम में। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि इफ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी elements of a group G and H is any subgroup of G, then अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें स्ट्रिक्ट बता रहे हैं एलिमेंट किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, राइट डायरेक्शन से।
तो इनवर्स जो लगेगा वो राइट वाले में लगेगा. इट इज implies and implied by ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. देखो राइट वाले एलिमेंट मिलेगा. अगर ए एच इज इक्वल टू बी एच हो रहा है तो इट इज implies and implied by बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच. ठीक है, चलिए प्रूफ किया जाए इसको. प्रूफ किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. गिवन क्या है आपको? गिवन है कि जी इज ग्रुप, ये ग्रुप है. और क्या गिवन है? पहली चीज. दूसरी चीज हमने मान लिया कि मान ले रहे हैं कि आपको दिया गया है कि एच ए इज इक्वल टू एच बी. एम हमारा ये हो जाएगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिखाइए. तो इसका मतलब है हम ये शो कर दें, इसका मतलब हमें अगर एच ए बराबर एच बी दिया गया है तो इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए का बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी. और बी इनवर्स हमने दोनों तरफ लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में बी इनवर्स को ऑपरेट कर दिया. इट इज इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि एच ये हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी बी इनवर्स. और ये हो जाएगा आइडेंटिटी. इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच. और ये आइडेंटिटी ये एच ही आ जाएगा, यानी एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच. अभी आपने थ्योरम प्रूफ की, अगर एच ए बराबर एच समथिंग कुछ भी है वो बराबर एच आ रहा है तो वो जो समथिंग है वो बिलोंग कर जाता है एच में. यानी इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाता है. ये हो गया. अब स्टेप सेकेंड में हमने ये देखा. स्टेप सेकेंड में हमने कहा कि आपको गिवन रहेगा जी इज ग्रुप, दूसरा एच इज सब ग्रुप, तीसरी चीज गिवन रहेगी कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. अब आपको एम ये हो जाएगा कि एच ए इज इक्वल टू एच बी दिखाना है. ये एम हो जाएगा. अगर ये एम हो गया, अब आपको ये पता है कि अगर ए बी इनवर्स अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो इट इज इम्प्लाइज दैट कि ए बी इनवर्स एच बराबर आपका कि एच ए बी इनवर्स बराबर एच आ जाएगा. अभी हम थ्योरम प्रूफ करके कि ए अगर एच में है तो एच इज इक्वल टू एच आ जाएगा. तो इट इज इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है? एच ए बी इनवर्स, दोनों तरफ बी को ऑपरेट करा दीजिए. तो ये हो जाएगा एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी हो जाएगा. इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी. ये प्रूव हो गया आपका थ्योरम. बहुत सिंपल से थ्योरम है और आसानी से प्रूव हो गई. ठीक है, बहुत इजी थ्योरम थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें और इजीली प्रूव हो गई हमारी. चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम है. नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है कि इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड A comma B belongs to G are arbitrary, then A belongs to HB. It is implies that HA implies HA is equal to HB. ठीक है, अगर A belongs to BH है तो it is implies that AH is equal to BH. ठीक है, प्रूफ करते हैं. चलिए इसको प्रूफ किया जाए. प्रूफ किया जाए. अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या गिवन है? गिवन है पहला कि जी इज ग्रुप,
दूसरा H इज सब ग्रुप। तीसरी चीज दी गई है आपको ये कि A बिलोंग्स टू एच बी है। एम हो जाएगा हमारा ये दिखाना कि एच ए बराबर एच बी है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू एच बी अगर है तो क्या मतलब हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू हो जाएगा एच बी और बी इनवर्स। इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू हो जाएगा एच पी बी इनवर्स, और ये आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आइडेंटिटी। इट इज इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर जाएगा एच बी, और ये रिजल्ट अभी आप प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब होता है एच ए इज इक्वल टू एच पी। ये हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया कि ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में हमने ये लिख लिया कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो हमें ये दिखाना है, इट इज इम्प्लाइज दैट एम हमारा ये है कि ए बिलोंग्स टू एच बी आ जाए। तो इसका मतलब है कि एक बात तो कंफर्म है कि एच ए में in HA it is implies that EA belongs to HA। अभी बता चुके कि E आइडेंटिटी H में है और A ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू HA हो जाएगा, और HA इज इक्वल टू HB है तो हम ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू HB हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल से प्रूफ थे, छोटे छोटे प्रूफ थे, बहुत आसानी से प्रूफ थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, बहुत आसानी से इतने छोटे छोटे प्रूफ्स है। इनकी 3 थ्योरम्स थी, तीनों डिस्कस करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे लाग्रेंज थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशन। 2-3 थ्योरम्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।